दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए ये नियम केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। दोस्तों, आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है, यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को विरक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है।